So hey guys, this is Mr. Bhudev and today in this video I'm gonna cover you about virtual private networks. तो बेसिकली इनको हम एक डिजिटल प्राइवेट नेटवर्क भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऑलमोस्ट इंटरनेट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फर्दर यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने एक पीपीटी भी रेडी कर रखी है जिसके अंदर वीपीएन एक सिक्योर इनक्रिप्टेड पैटर्न रेडी करता है बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। एंड इसके कुछ डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि प्राइवेट वीपीएन एंड जो पेड और अनपेड वीपीएन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है एंड मोस्ट पॉपुलर वीपीएन प्रोवाइडर्स कौन कौन सी कंपनीज हैं एंड ये काम कैसे करता है ये आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो वाई यूज ए वीपीएन। सो द वेरी फर्स्ट मेथड हेयर इज की प्राइवेसी और सिक्योरिटी। तो जो इसके अंदर पहला जो एल्गोरिथम काम करता है वो आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कैप्चर करने के लिए रखता है। एंड यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वहाँ से आप जितना भी डाटा इंटरनेट पे पाते हो तो उससे आपकी आइडेंटिटी हिडन रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि मैंने अभी लास्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी शॉर्ट्स में जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपने इनकॉग्निटो टैब ऑन करके भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर ले रहे हो जो कि आपके लिए एसेंशियल है लेकिन आप पब्लिकली उसको नहीं दिखा पा रहे हो या आपको लग रहा है कि वो सिक्योर है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है एंड इफ़ यू आर यूजिंग द वीपीएन से तो मे बी आपकी एक्टिविटीज़ आप हाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पे अकेला आईएसपी से आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है, यहाँ पे हैकर्स, गवर्नमेंट्स एंड एक एग्जांपल के तौर पे आपका डाटा इंक्रिप्ट कर देता है, ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करता है कि कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे जाके इस चीज़ को असेंबल नहीं कर सकती है। और यहाँ पे फर्स्ट पार्टी यहाँ को है, सेकंड पार्टी यहाँ का स्मार्टफोन, यहाँ का ब्राउज़र एंड थर्ड पार्टी इज़ द अदर लाइक हैकर, गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है बाईपास जियो ब्लॉक्स। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ इलीगल वेबसाइट्स होती हैं जो इंडिया में बैन है एंड फॉरेनर्स कंट्रीज़ में काम करती हैं। एंड एग्जांपल दे दें तो यहाँ पे आप अगर टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक को अगर वीपीएन यूज़ करके आप ऑपरेट करो तो आपका वीपीएन अगर लंदन से कनेक्ट है तो वहाँ पे टिकटॉक अवेलेबल अगर हुआ तो आप उसको इंडिया में बैठ के भी चला सकते हो। अकेला एप्लीकेशन ही चलती है, वेबसाइट्स चलती हैं एंड कई सारी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं जो कि थ्रू वीपीएन ही एक्सेसिबल हो पाती हैं क्योंकि इंडिया के अंदर ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होने देते। एंड पब्लिक वाईफाई सेफ्टी, तो आप किसी भी पब्लिक डोमेन में जाते हो वहाँ पे कोई भी पब्लिक वाईफाई कनेक्ट करते हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क कभी भी बना रहे हो तो वहाँ पे वीपीएन का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर पब्लिक नेटवर्क पे हो तो भी वीपीएन का यूज़ कीजिए क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी जहाँ से आप उस चीज़ की एक्सेस ले रहे हो इंटरनेट की या किसी वाईफाई नेटवर्क की एक्सेस ले रहे हो तो वो बंदा कोई भी हो सकता है, मे बी कोई थ्रेट हो सकता है या एनीथिंग, कोई बग भी हो सकता है जो उसमें उस वाईफाई के अंदर कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनोनिमिटी। तो एनोनिमिटी कैसे काम करता है कि एनोनिमिटी के अंदर क्या होता है, आपका जो आईपी एड्रेस है उसको एक लेयर प्रोवाइड कर देता है, एक मास्किंग प्रोवाइड कर देता है। लाइक आपका जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है वो हाइड होके किसी दूसरे यूज़र को डुप्लीकेट आईपी एड्रेस दिखेगा जो कि रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं वीपीएन काम कैसे करता है। तो वीपीएन पहले एक वीपीएन क्लाइंट के साथ आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट करता है। योर इनिशियलाइज ए कनेक्शन वाया वीपीएन सॉफ्टवेयर। तो वीपीएन सॉफ्टवेयर आप जितना भी मान लो मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भर रखी है तो वो आपका वीपीएन क्लाइंट के साथ आपको कनेक्ट करवाता है एंड नेक्स्ट वहाँ पे वीपीएन सर्वर्स के साथ कनेक्ट करता है। आप सोच सकते हो कि ये जो पूरी प्रोसेस है आपके स्मार्टफोन में विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स के अंदर काम कर जाती है, ऑटोमेटिकली वीपीएन के साथ कनेक्ट कर देती है। एंड आपके उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे आता है इनक्रिप्टेड ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को एक तरीके से इनक्रिप्ट करना कि आपका डाटा किस तरीके से मैनिपुलेट करना है ताकि थर्ड पर्सन के पास ना पहुंचे। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक एप्लीकेशन डाल लीजिएगा, कोई भी फ्री एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाए, लेकिन उनके भी कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं। अब सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं तो मैं इसका बताता हूँ थोड़ा सा आपके आगे में इसके बारे। नंबर 4 पे आता है मार्क्स आईपी। और जो भी वेबसाइट आप विजिट करते हो ब्राउज़र्स के ऊपर जाके अगर वीपीएन ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो वेबसाइट के पास जो डाटा आता है, कभी भी आप अपनी एसएसएल लेयर के पास जाके जहाँ लॉग बना होता है, लॉग पैटर्न, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर किस कंट्री का सर्वर, कौन से आईपी एड्रेसेस, कौन-कौन सी वॉल्स चल रही हैं, मतलब लेयर्स ऑफ उसकी सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, वो सब एक सीक्वेंस में दिखाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपको।
तो जस्ट एक ऐसा मास्क आईपी बना के देता है कि वेबसाइट्स को लगता है कि हाँ ये आईपी रियल है, लेकिन जो आईपी वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो एक डुप्लीकेट आईपी था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। नेक्स्ट हम बात करें तो वीपीएन टर्म्स में इंक्रिप्शन, आईपी एड्रेसिंग मास्किंग, किल स्विचिंग, नो लॉग पॉलिसी, ये चारों के चारों टर्म्स मैंने जो भी आपको डिफाइन कर रही हैं वही चीज़ें बताती हैं। अब मैं बात करता हूँ वीपीएन कितने टाइप का होता है। वीपीएन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम दो टाइप के वीपीएन के बारे में पढ़ेंगे। द नंबर फर्स्ट इज रिमोट एक्सेस वीपीएन एंड नंबर सेकंड इज साइड टू साइड वीपीएन। द वेरी फर्स्ट वन इज रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन के अंदर क्या होता है, अलाउज यूजर टू सिक्योरली कनेक्ट टू ए प्राइवेट नेटवर्क, एग्जाम्पल ऑफिस, फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन, यूज बाय रिमोट वर्कर्स एंड इंडिविजुअल्स। रिमोट एक्सेस मतलब कि आपको सिर्फ गिने चुने पर्सन्स, लाइक आप कोई प्लान परचेज करते हो वीपीएन का, तो वहाँ पे अकाउंट्स दिए होते हैं कि आप अप टू 5 मेंबर्स ऐड कर सकते हो, अप टू 3 मेंबर्स। तो वो होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। नंबर सेकंड वन इज साइड टू साइड वीपीएन, connects two or more networks securely over the internet, commonly in corporate network like branch offices। तो एक सेपरेट वीपीएन को टू और मोर यूजर्स और आइडेंटिटीज के बीच में डिवाइड कर देना एंड कई सारे नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक सिंपल नेटवर्क बनाता है बिटवीन द यूजर्स। एंड मोस्टली ये आप भी यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों वीपीएन्स आप यूज़ कर सकते हो। और वीपीएन्स के टॉपिक के ऊपर मैंने पास्ट में भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। एंड कुछ वीपीएन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ओपन वीपीएन होता है, आईपीसेक होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, पीपीटीपी, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। एंड यूजिंग ऑफ वीपीएन आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकता है, तो मैन इन द मिडल अटैक जो होते हैं उससे प्रोटेक्शन देता है। आपको नहीं पता है मैन इन द मिडल अटैक, तो आप मेरी पास्ट वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से इसके बारे में अच्छा खासा पता लग जाएगा। नेक्स्ट बात करें पब्लिक नेटवर्क सिक्योरिटी, तो जो मैंने वाईफाई का एग्जांपल दिया था वो जस्ट इस चीज़ से सिक्योर रखता है, बाईपासिंग फायरवॉल्स एंड सर्विलेंस। तो फायरवॉल्स लग जाती है किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो ये उसको बाईपास कर देता है। सर्विलेंस मतलब कि कोई यहाँ पे नजरें रख रहा है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल कर देता है। एक आईएसपी इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जो कि आपके ऊपर सर्विलेंस रखता है आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी पे, तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है, मिटिगेट करता है। एंड प्रोफेशनल यूज़ तो कुछ हैकर्स हैं, कुछ बड़े-बड़े पेन टेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिसेस में वीपीएस का यूज़ होता है, क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ साइट्स होती हैं जो कि अगर हमें एक्सेस करनी है तो थ्रू वीपीएन ही हो पाती हैं। एंड यहाँ पे साइबर प्रोफेशनल्स इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीपीएन्स की लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशंस के अंदर वीपीएन्स जो प्री वीपीएन्स होते हैं, इनकी जो एक्चुअल स्पीड होती है वो वेरी स्लो होती है एंड द इंटरनेट स्पीड में बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रिप्टेड ओवरहेड। तो आपका जो पर्सनल डाटा है उसको इंक्रिप्ट करने के बाद में जो आपकी बैंडविड्थ होती है नेटवर्क की, एग्जांपल के तो बैंडविड्थ बोल रहा हूँ, वैसे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है नेटवर्क की वो कम हो जाती है, ज़्यादा कम नहीं होगी, अप टू 60 to 70% तक ही रह जाती है अगर 100% है तो। नो फिशिंग मॉलवेयर प्रोटेक्शन, तो किसी भी मॉलवेयर और फिशिंग से कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगर आप किसी भी वीपीएन का यूज़ कर रहे हो जो कि फ्री में आप यूज़ कर रहे हो। वीपीएन डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट malicious अटैक्स लाइक फिशिंग और मॉलवेयर। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर डिवाइस सिक्योर है वीपीएन से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई हैकर वीपीएन डिज़ाइन करके आपको दे दे और आप उसको यूज़ कर लो, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, कि मेरा डिवाइस सिक्योर है मॉलवेयर और फिशिंग एक्टिविटी से, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्रोम पे एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, आपको मेल्स आती रहेंगी, फिर चाहे आप जितने मर्ज़ी तरीके के वीपीएन्स यूज़ कर लो, और मेल पे कोई फिशिंग एक्टिविटी हो रही है तो वो आप जानो, है ना? नॉट फुल प्रूफ एनोनिमिटी, वीपीएन्स आर नॉट ए गारंटी ऑफ कंप्लीट एनोनिमिटी ऑनलाइन। तो देखिए वीपीएन्स एक लेवल तक प्रोवाइड करते हैं अपनी सेफ्टी, लेकिन एक लेवल आगे क्रॉस करने के बाद, मतलब लेवल 7 तक की सिक्योरिटी अगर आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल 8 का अटैक अगर आपके डिवाइस पे हो रहा है तो उसको भी सिक्योर करेगा, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ये मत सोचिए कि आप सिक्योर हो वीपीएन से, लेकिन एक टाइप से आपको मतलब स्पूफिंग करने के लिए देता है ऑप्शन, आपकी प्राइवेसी हिडन रखता है, आपका डिजिटल डाटा को सिक्योर रखता है, मास्किंग दे देता है, आईपीसेक मास्किंग देता है। एंड वीपीएन रिस्क एग्जांपल के तौर पे नंबर 4 पे है फ्री वीपीएन रिस्क। फ्री वीपीएन्स में भी कॉम्प्रोमाइज प्राइवेसी बाय सेलिंग यूजर डाटा। तो जो चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी वही चीज़ें यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक एंड प्राइवेट वीपीएन्स में क्या फ़ायदा है। पब्लिक वीपीएन मोस्टली होते हैं फ्री वीपीएन्स, जो कि आपको अलग-अलग एप्लीकेशंस पे मिल जाएँगे। एंड कुछ वीपीएन्स जो हैं जो कि प्ले स्टोर पे पड़े हुए हैं, कुछ वीपीएन्स हैं जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर पड़े हुए हैं, जो डिवाइसेज़ के अंदर कनेक्ट होते हैं। नोड वीपीएन हो गया, मैं अब नाम तो नहीं लेने वाला सभी के, क्योंकि मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे
पब्लिक वीपीएन का क्या यूज़ है कि इससे आपकी प्राइवेसी भी जा रही है, और जिस कंपनी ने उस वीपीएन को बनाया है, जिस यूज़र, जिस सॉफ्टवेयर कंपनी ने उस वीपीएन को बनाया है, वहाँ पे आपका डाटा जा रहा है। तो जो आपका डाटा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योर है। बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज़ अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं यूज़र्स के बेनिफिट के लिए। लेकिन यूज़र्स को ये लगता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है। लेकिन कंपनी यहाँ पे टू मेथड ऑथेंटिकेशन का यूज़ करती है, ठीक है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड जो होता है वो यूज़ करेगी। यहाँ पे क्या होगा कि एक तो आपको सर्विसेज़ भी दे रही है, नंबर सेकंड कि आपका डाटा अपने काम के लिए बचा के रख रही है। मोreओवर आपने देखा होगा कि आपने सिस्टम के अंदर अपने कभी ना कभी क्रोम के अंदर विजिट की कोई साइट, तो वीपीएन ने अगर उस पर डाटा कैप्चर किया है, तो जो कुकीज़ होती है आपकी डिवाइस किसी भी साइट की, वेबसाइट की, तो कुकीज़ को कैप्चर करके उसको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके सेव करवा देता है। एंड अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे कभी विजिट करते हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म का डाटा आपकी साइट्स पे जाके दिखता है। तो ये वीपीएन्स का कुछ लिमिटेशंस है, और वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ख़राब भी नहीं है, कुछ सही भी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो प्राइवेट वीपीएन्स ही खरीदिएगा, क्योंकि ये बेस्ट होते हैं और पेड होते हैं, एंड अप टू इंडिविजुअल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड अप टू 5 मेंबर्स इसको कंबाइन करवा सकते हो। एंड वीपीएन प्रोवाइडर्स के अंदर पॉपुलर तो नोड वीपीएन हो गया, ज़ोरेक्स वीपीएन हो गया, प्रोटॉन, सर्फशार्क, साइबरगोस्ट वीपीएन है। तो थोड़ा-सा ये था मेरे तरफ से वीपीएन्स के बारे में डिटेल। एंड आपको इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।